श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विवित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अरु अचर नाग अरु देवा, सकल करही पद पंकज सेवा, सकल करही पद पंकज सेवा। माता पार्वती जी कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल कराही पद पंकज सेवा। माता पार्वती जी कहती है कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। विनम्र भाव से माता पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, हे संसार के पालक, आपकी ख्याति तो तीनों लोकों में विख्यात हो रही है। आप ही सबके पालक हैं, आप ही सबके संचालक हैं। और चर अचर, चर मतलब जीव, अचर मतलब निर्जीव, नाग मनुष्य, देवता देवी सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। इसलिए हे नाथ, आप हमें एक सुंदर कथा सुनाए जो लोकहित में हो, जो सबके कल्याण के विषय में प्रेरणा दे। ऐसा भाव माता पार्वती जी कहती हैं कि भगवान ही सर्वोच्च शक्ति हैं, जिनके अधीन संपूर्ण सृष्टि है। वे भगवान भोलेनाथ सबको सब कुछ देने वाले हैं, अपने भक्तों को सब कुछ देने वाले हैं। वही संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, वही संचालक हैं और वही विनाशक है। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भावनाओं से ही सृजन होता है, भावनाओं से ही पोषण होता है और भावनाओं से ही विनाश होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को हमेशा सात्विक बनाकर रखना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य ही वह जाति है, सभी योनियों में श्रेष्ठ जाति है, जो सभी चर अचर, हर प्राणियों पे, हर पेड़ पौधे, हर पंच तत्वों पे आपकी दृष्टि जब प्रेम पूर्ण पड़ती है तो वहां सृजन होता है। परंतु आप ही की दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि जब पंच तत्वों के इस दृष्टि में कहीं भी दुर्भावनाओं से पड़ती है तो वहां विघटन होता है। इस भाव को समझना है। भगवान हमें कहते हैं कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है और वे हर व्यक्ति के हर कार्यों को देखते हैं। वह आपके अंदर भी विद्यमान है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। भगवान शिव वह तत्व है जिनके बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को समझना है कि भगवान शिव सदैव ही अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि अहंकार का त्याग करो और भक्ति को धारण करो। जहां भक्ति है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार आ जाएगा वहां भक्ति नहीं ठहर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मेरे भक्त, हे संपूर्ण मनुष्यों, भक्ति को धारण करो। भक्ति तभी सफल हो सकती है जहां श्रद्धा है, प्रेम, उपकार, क्षमा, दया,
जहाँ है वहीं भक्ति है, परंतु उसमें अहंकार आ जाए तब वह सब विनाशक बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि ईश्वर में विश्वास रखें और जीवन में विनम्र भाव को अपनाएं, श्रद्धा प्रेम के साथ भक्ति को धारण करें और हर कार्य जीवन का भक्ति भाव से करें, तभी मनुष्य का जीवन सफल हो पाएगा। इसलिए हम सब जहां भी रहें समर्पित भाव से रहें। मित्रता चाहे कम ही हो परंतु समर्पित भाव से हो, विश्वासी भाव से हो, क्योंकि विश्वास में भगवान निवास करते हैं। जहां अविश्वास होता है वह विघटन होता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि भगवान शिव, माता पार्वती जी के माध्यम से जो प्रेरणा हमारे जीवन में मिलता है उस प्रेरणा से अपने जीवन को धन्य बनाएं, ताकि हमारा जीवन उन्नत हो, सुख शांति को प्राप्त हो, उन्नति संपत्ति और संपन्नता को प्राप्त हो, हमारा संबंध लोगों से मधुर हो, प्रेम हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा न हो। इन भावों को समझना है। आज जितना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।